हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा कि टॉपिक चला हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज का जो वीडियो है ये एडवर्ब से रिलेटेड है। यानी एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, एडवर्ब की डेफिनेशन और काइंड्स को आज हम समझाएंगे। प्यारे बच्चों, द वर्ड which modifies a verb, adjective or another adverb is called adverb. The word शब्द which में जो modifies a verb, जो एक वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या एडजेक्टिव को या another adverb या दूसरे किसी एडवर्ब को is called adverb, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, जो शब्द क्या बताएं, क्रिया की विशेषता, उसको हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। The deer runs fast. Deer means हिरन, runs means दौड़ता है, fast means तेज। तो दौड़ने की विशेषता हो गई फास्ट, कि हिरन तेज दौड़ता है, तो क्रिया हो गई रन्स और रन को मॉडिफाई किया है फास्ट, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब। सीमा स्पीक्स स्लोली। सीमा स्पीक्स मीन्स बोलती है, स्लोली मीन्स धीमा, धीमे धीमे। तो क्रिया की विशेषता हो गई, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। प्यारे बच्चों, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। एडवर्ब थ्री काइंड्स होते हैं। फर्स्ट सिंपल, सेकंड रिलेटिव और थर्ड इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये एडवर्ब के काइंड्स होते हैं। पहला होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये एडवर्ब के काइंड्स होते हैं। लेकिन सिंपल एडवर्ब के 7 काइंड्स होते हैं। किसके? सिंपल एडवर्ब के 7 काइंड्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, समय को बताने के लिए जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, यस्टरडे, टुडे, एगो, डेली, लेट, सून, नाउ, अर्ली, इटीसी, जो समय को मॉडिफाई करें, तो सिंपल एडवर्ब में 7 काइंड्स होते हैं। तो पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम मीन समय, तो समय को प्रकट करने के लिए यस्टरडे, टुडे, एगो, डेली, लेट, सून, नाउ, अर्ली, इस प्रकार की यदि किसी वाक्य में कोई शब्द आ रहा हो तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान, क्रिया विशेषण स्थान में, इन, आउट, हेयर, देयर, नियर, फार, अप, डाउन, ईटीसी, जो स्थान को की ओर बोध कराते हैं, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, स्थान की ओर। एडवर्ब और नंबर में होता संख्या, वंस, एक बार, ट्वाइस, अगेन, बार बार, ऑलवेज, सदैव, नेवर, कभी नहीं, सम टाइम्स, ये जो होते हैं हमारे, ये एडवर्ब नंबर में आते हैं। एडवर्ब और डिग्री में, तुलनात्मक डिग्री में, क्रिया विशेषण में, वेरी मच, टू। एडवर्ब और मैनर में, ढंग तरीके को बताने के लिए, स्लोली, लाउडली, ब्रेवली, हार्ड। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, तो उनका ढंग बता दिया, तरीका, तो वो एडवर्ब और मैनर में इस प्रकार के शब्दों को रखा जाता है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, स्वीकारात्मक में, यस, श्योरली, सर्टेनली, इस प्रकार। एडवर्ब और नेगेशन, नकारात्मक में, नो, नॉट, नेवर, डू नॉट, डज नॉट, ये हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन में यूज किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब किसी वाक्य में इस प्रकार की कोई वर्ड आ रहा हो, तो एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन को हम अच्छी प्रकार से उसमें से पिक आउट कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का एडवर्ब है। जैसा आपने सेकंड पढ़ा है रिलेटिव, संबंधवाचक। रिलेटिव में जैसे यहाँ दिया है रिलेटिव एडवर्ब दूसरे नंबर का, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, वेयर में, जहां, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब कोई रिलेटिव वर्ड आए, वहां, वेयर, व्हेन, व्हिच, तो वो हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब तुम जानते हो, प्रश्नवाचक। वेयर डू यू लिव, वेयर आया हुआ है, डू यू लिव क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क हुआ है, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के 7 काइंड्स होते हैं, विद एग्जांपल और विद वॉइस में आपको इनको समझाया है कि इन में किस प्रकार का कोई डिफरेंट होगा और हम कैसे इनको निकालेंगे, ये किस प्रकार का एडवर्ब है। इसी प्रकार रिलेटिव एडवर्ब,
और उसी प्रकार इंट्रोगेटिव एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज की वीडियो में एडवर्ब और एडवर्ब हमने क्लाइंट्स को पढ़ा। आप इसी प्रकार वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को वॉच करें और एजुकेशन वे में इसी प्रकार आप इनका प्रयोग करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।